सबसे पहले तो हार्दिक पांड्या जो है वो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, मतलब वो तो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे कि हम्म। बहुत ही कुछ उनके अंडर सब कुछ हो रहा है, प्लेयर्स भी उनके सेलेक्टेड हैं। हालांकि एज ए स्टैंडिंग कैप्टन उन्होंने कैप्टनसी करी है इस सीरीज में, लेकिन इम्प्रेशन अब तो तकरीबन क्लियर इम्प्रेशन ऐसा आ गया है कि हार्दिक को बोल दिया गया है कि अब आपको ही लड़वाना है 2024 में टी20 वर्ल्ड कप। तो देखें, बात पहले ये है कि जी अफान, हार्दिक को अब बिल्कुल सही बात है, क्लियर सिग्नल मिल चुका है कि आप जो है कैप्टन हैं। रोहित शर्मा जो है, अब जो है रोहित शर्मा का भी जैसे बयान आपने सुना होगा, उन्होंने बोला है कि भाई मुझे हार्दिक की बिल्कुल कैप्टनसी से कोई मसला नहीं है, क्योंकि रोहित को भी पता है कि बिल्कुल भाई उनकी जो फिटनेस है वो T20 के हिसाब से है ही नहीं। तो अभी आपको समझ लिए T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर 1 डेढ़ साल मौजूद है इसके बाद। ठीक है, तो बिल्कुल आपको हार्दिक पांड्या को ही आप देने ही है कैप्टनसी, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने अब जो अपनी मेच्योरिटी दिखाने की कोशिश की ना कि मैं अपने लड़के ओन करूं। आप रिसेंटली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, आज की सीरीज कंक्लूड होने के बाद उनसे पूछा गया कि आज आपने, जैसे जो लोग देखना चाह रहे थे उमरान मलिक और संजू सैमसन को, संजू हम्म, सैमसन को क्यों नहीं खिलाया आपने, या उमरान मलिक को क्यों नहीं खिलाया आपने? कहीं ये रीजनल पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही? ये तो नहीं है कि वो अगर साउथ इंडिया का है तो आप शायद इसके ऐसे नहीं खिला रहे उसको? तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आपका जो संजू सैमसन है वो बहुत अच्छा विकेट कीपर है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि ये सीरीज बहुत छोटी थी। अब जो लंबी सीरीज है, अब देखें कि इसके बाद इनके इंडिया की मेरे ख्याल से श्रीलंका के साथ ही एक T20 सीरीज है, इसके बाद इनके नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक कुछ नहीं है। तो मसला ये है कि इनके पास, देखिए वो T20 का कैप्टन बने तो ये फजूल की स्टेटमेंट लगी कि मैं जब नेक्स्ट प्लेयर्स को खिलाऊंगा तो मैं लंबी सीरीज चाहता हूँ, जब भी मैं उनको टेस्ट करूंगा और जब उनको खिलाऊंगा तो लंबे चांस दूंगा। आपके पास इतने T20 है नहीं अब क्या आपके पास जज करने के लिए बचा है? आप या तो उनको फिर अपने डोमेस्टिक में भेज दें, या तो आप आईपीएल से दोबारा जज करें। संजू सैमसन जो आपके पिछले आईपीएल में परफॉर्म करते हुए हैं, आप उनको अभी भी नहीं खिला रहे। 28 29 के संजू सैमसन हो रहे हैं। तो ऋषभ पंत जो आप मुस्तकिल उनको दिनेश कार्तिक तो गए, बिल्कुल सही है, उनका तो खत्म हो गया। ऋषभ पंत का आपका ये है कि आप मुस्तकिल चांस पे चांस दिए जा रहे हैं और लेकिन मुस्तकिल फेलियर हो रहा है। हमने जैसे लास्ट वीडियो में बात की थी कि ऋषभ पंत का अपना जो है हर नंबर पर वो ट्राई कर चुके हैं, ओपनर भी ट्राई कर चुके हैं और सेकंड डाउन, मिडिल ऑर्डर, टेल एंडर, सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, लेकिन ऋषभ पंत नहीं चल के दिए। लेकिन मसला ये है, जब ये कैरी कर रहे हैं तो उनके ऊपर तो सवालात बन रहे हैं। हमें पता है कि वो एक टेस्ट के प्रूवन प्लेयर हैं, लेकिन आप जब T20 में इतने चांस दे देते हो ना, तो फिर आपके ऊपर सवालात एज अ सिलेक्शन कमेटी भी उठते हैं और बिल्कुल आपके ऊपर एज अ कैप्टन भी उठते हैं कि रोहित शर्मा ने बिल्कुल भी कैरी किया है और हार्दिक पांड्या ने भी अब कैरी कर रहे हैं। तो फर्क क्या हुआ फिर? बिल्कुल न्यू एरा किस बात की बात हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल देखें, बिल्कुल आपकी तीन चार पॉइंट्स मैंने देखे, सही बात है। और अभी सरफराज भी दरवाजा खटखटा रहे हैं एज अ विकेट कीपर, मतलब वो ऑन द ब्रिंक है, हम्म। वो किसी वक्त भी टीम में आ जाएंगे। उनको भी तो चांस नहीं मिलता। संजू सरफराज, बिल्कुल उन संजू और सरफराज जो है वो इन द लाइन है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये पंट के लिए अब फुल स्टॉप हो जाएगा टी20 में फॉर द टाइम भी। और अब आपको संजू और हो सकता है सरफराज संजू का बैकअप नजर आए नेक्स्ट स्क्वाड में टी20 आएंगे। और हार्दिक की स्टेटमेंट्स हैं काफी सारी जिनको गौर करने वाली बात है उन्होंने, मतलब लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, उन्होंने इस तरह का इंप्रेशन तो जरूर दिया कि वो कैप्टन बन गए हैं और मेरे लड़के और ये वो। तो इससे एक चीज और जाहिर होती है कि इनका सिलेक्शन पे भी इंफ्लुएंस है हार्दिक पांड्या का। और मैंने कुछ तरह की मतलब हमें तो इतना इंटरनली नहीं पता होता है कि हमें तो इंडिया के प्लेयर्स पता है, लेकिन हमें इतना नहीं देखें, पता है कि कौन player किस इससे रीजन से थोड़ा सा बिलोंग मैं कर रहा है। डिसएग्री जरूर करूंगा। सिलेक्शन में मुझे नहीं लगता हार्दिक के इतना इन्फ्लुएंस इस वक्त है, क्योंकि आपने देखा अभी भी भुवनेश्वर कुमार खेल रहे हैं, हर्षल पटेल वापस आ गए हैं, जो इनके जो पीछे उमरान मलिक वगैरह जो इनके बॉलर्स बैठे हुए हैं, वॉशिंगटन सुंदर को पता नहीं उन्होंने क्यों रिप्लेस कर दिया, जबकि उन्होंने बोला था इंजरी का इशू है। लेकिन इंजरी के, अभी उनसे पूछा तो उन्होंने बोला था इंजरी का कोई इशू नहीं है, बस हर्षल को ट्राई करने के लिए ट्राई। तो मुझे इनके समझ में नहीं आया हार्दिक के हाथ में अभी मुझे नहीं लगता कंट्रोल है। सिलेक्शन कमेटी बोल रही है, राहुल द्रविड़ ही बोल रहे हैं कि आप ये बंदे खिलाओ। और बिल्कुल चलें, ये बात भी हो सकती है, लेकिन राहुल द्रविड़ के बारे में तो अच्छा एक और स्टेटमेंट आई है कि भाई हरभजन ने बोला है कि राहुल द्रविड़ को हम्म। निकालें और आशीष नेहरा को आप बनाए कोच। जो कि मेरे हिसाब से मतलब इतनी कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि आशीष नेहरा जो है वो मॉडर्न डे प्लेयर है, उन्होंने 2016 का वर्ल्ड कप भी खेला हुआ है। तो टी20 की उन्हें ज्यादा आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी उनकी कंपेयर टू प्लेयर्स जिन्होंने इतना ज्यादा टी20 का एक्सपोजर उन्हें नहीं मिला। तो जिस तरह डिफरेंट कैप्टन हो सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए, तो डिफरेंट कोचेस भी अगर डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मसला है हाँ, ये इस चीज में मेरे कोई ख्याल से ये इशू अब जो है ना, ये आप पुराना दौर जा चुका है कि आपको एक बिल्कुल ही कैप्टन होना चाहिए हर फॉर्मेट के लिए। चलो अगर आप किस इससे कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन
आप ये भी तो देखो यार, एक कोच कैसे कर सकता है जो एक राहुल द्रविड़ है। हम लोग उस बार यही बोल लेते कि ओडीआई, चलो समझ में भी आता है, ओडीआई में बहुत से रन हैं और राहुल द्रविड़ के, टी20 में रन नहीं है और टेस्ट मैच में है। तो आप एक फॉर्मेट के लिए पर्टिकुलर, जो आपका फ्यूचर में डोमिनेंट फॉर्मेट होने वाला है, अब आप देखें टी10 भी इंट्रोड्यूस हो गया है, तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा टी10 को भी ये इंटरनेशनल में नहीं आना है। तो इसके लिए आपको एक मेंटली शार्प और समझ ले आप डायनामिक कोच की जरूरत है, जो कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को समझता हो, क्योंकि इस स्पोर्ट्स की, इस फॉर्मेट की आपकी साइकोलॉजी ही अलग है। आपको बहुत चीजें सोचनी पड़ती हैं। टेस्ट मैच में आपके आपके पास टाइम होता है, ओडीआई में भी बहुत टाइम होता है आपके पास। तो ये अच्छा, मैं एक और चीज आपको यही बता दूं कि वो जो स्टेटमेंट है, वो ये उन्होंने ये बोला है कि हरभजन की स्टेटमेंट है बेसिकली, और उन्होंने यही बोला है कि जो राहुल द्रविड़ के साथ आशीष नेहरा को एज अभी असिस्टेंट कोच होना चाहिए। रिप्लेसमेंट की भी बात है, लेकिन बात वही है, उनके दबे लफ्जों में कहने का मकसद यही है कि आपको रिप्लेस कर देना चाहिए राहुल द्रविड़ को टी20 फॉर्मेट में। बिल्कुल, लेकिन ओडीआई सीरीज में मुझे लग रहा है अच्छा कंपटीशन होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स आर मोर सूटेड ओडीआई की तरफ हैं, और इंडिया की बैटिंग बॉलिंग लाइन तो मोर और लेस यही है, लेकिन बैटिंग लेकिन लाइन चलो, जो है मुझे वो कम से कम ये खुशी 100% हुई कि वीक है। इंडिया ने जिगरा दिखाया फाइनली, कि अब आपने नया लॉट भेजा है पूरा, कि आप जाएं, मतलब मिक्स थोड़ा सा ओल्ड स्लॉट है इसके अंदर, लेकिन जिन्होंने तकरीबन ओवरऑल करने की कोशिश की है, कम से कम ये तो ओवरऑल होगा। रनिंग होनी चाहिए। हाँ, ओवरऑल करने की कोशिश की है, इससे ये होगा कि यार आप, जैसे पाकिस्तान था, जैसे श्रीलंका था, अब याद करो मिकी आर्था के अंदर कितने शुरू में सीरीज हारते थे, लेकिन बिल्कुल जब बिल्कुल। उन्होंने अडेप्टेबिलिटी की, तो अब आप देख लो काफी बेहतर वही परफॉर्मेंस देना प्लेयर शुरू कर दी स्टैब्लिश है। हो गए, वही प्लेयर स्टैब्लिश हो गए, तो बिल्कुल आपकी यही बात बात सही है, आपको बिल्कुल यार, आप। मुझे पता नहीं क्यों ये समझ नहीं आ रहा, इंडिया हमेशा सेफ साइड क्यों करता है, कि हमें जो है ना, हर बायलैटरल सीरीज जीतनी है, हर ट्रॉफी उठानी है, क्यों? आप सेक्रीफाइस करोगे कोई चीज, तो आपके लिए फ्रूटफुल होगी इन फ्यूचर। बिल्कुल, अब मुझे लग रहा है रियलाइजेशन आ गई है, और मैं एक बात जाते जाते बस एक ही बात बोलूंगा कि अब ये इंडिया की बी टीम नहीं खेली, शायद इंडिया की ए टीम खेल रही है। आपको फ्यूचर में नजर आएगा कि ये शायद ए हो टीम ही सकता है। होगी। और हाँ, आपको जो प्लेयर्स निकले हैं ना, उनमें से 50% शायद ऐसे निकले हैं जो शायद वापस आ ना सके, 2023 के वर्ल्ड कप में जगह ना बना सके। सबकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन 50% ऐसे हो तो ये शायद ए टीम ही ना बन जाए। तो फ्रेश लेग्स को अब चांस देना पड़ेगा। नाउ इट्स टाइम के इंजन में से स्मोक आ गया है, अब ब्लैक, अब ओवरहॉल करना हम्म। पड़ेगा। अब वो न वो रिपेयरिंग से और टैबलेट चेंज से काम नहीं चलेगा। चले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।